चुनावी प्रक्रिया है और इसमें विभिन्न पदों का चुनाव होना है। कोई भी पद हमेशा के लिए नहीं रहते, लेकिन उस दौरान उस कार्यकाल में किए गए कार्यों को याद हमेशा रखा जाता है। चाहे वह इंसान रहे न रहे, पद भले न रहे, लेकिन उसके द्वारा जो कार्य किया गया है वो हमेशा याद रखा जाता है। इसी संदर्भ में हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने अपनी कविताओं में जिक्र किया है। मैं चाहूंगा 4 पंक्तियां रखने के लिए उसके बीच, कि जो कल थे वो आज नहीं है, जो कल थे वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेंगे। हम हैं, हम ही रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। हम हैं और हम ही रहे हैं, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी सर के द्वारा कहा गया था कि जो कल थे वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेंगे। ये होने ना होने का सिलसिला चलता रहेगा। हम हैं, हम ही रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। तो अपने अपने पद के साथ साथ जो किए गए कार्य हैं उनको ज्यादा तवज्जो देना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। अब आगे की रूपरेखा के लिए मैं प्रधानाचार्य को आमंत्रित कर रहा हूँ। कार्यक्रम लगभग शुरुआत की ओर है, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो पूर्व प्रधानाध्यापक थे हमारे बीच हैं श्री संजय सर, उनके कार्यकाल में और लाल बिहारी यादव सर के कार्यकाल में ये बाउंड्री का काम हुआ, ये बोरिंग का जो काम हुआ, सर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और सदस्यों का नामांकन, उसका प्रस्ताव किस प्रकार से होता है, तो रंजित सर आगे का कार्यक्रम को पूरा करें। आइए सर, जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूँ सभी का। और इसका प्रक्रिया यही है कि आप लोग जो मेंबर यहाँ बनेंगे खड़ा होंगे या उनको उनका नाम पर प्रस्तावित करेंगे। जब हम जैसे मान के चलिए कि सर नाम क्या है आपका? जैसे इनका जो नाम है, अब ये बोलेंगे आप कि मैं इन्हें सदस्य के रूप में प्रस्तावित करता हूं। मैं इन्हें सदस्य आपसे पूछेगा बताना वीडियो। मैं इनका समर्थन करता हूँ। ये प्रक्रिया है। हाँ, कि जैसे इनको बनाए तो इनका एक नाम ये बोल दिया, अगर ये बन रहे हैं तो आप इनका नाम बोले, समर्थन कर दिए, वो खड़ा हो तो वो उनका सुझाव देने के बाद एक दूसरा व्यक्ति होंगे जो उनका समर्थन करेंगे एटलीस्ट, तो ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो ये एक तरीका है। क्या नाम है? चाहत परवेज। अब तक 3 महीना का लगभग यहाँ एकेडमिक सेशन चल चुका है। क्या क्या बदलाव देख पाए? अभी तो बच्चे 3 महीने की कंप्लीट किए हैं, लेकिन बदलाव इसमें कि बच्चे अगला स्कूल से अभी बढ़िया ध्यान में पढ़ रही है और शिक्षक के बारे में बताती कि शिक्षक लोग ठीक है, ध्यान देते हैं, पढ़ाई वगैरह ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक बार जोरदार तालीम के लिए। मैं जानना चाहूंगा एक चीज की, स्कूल में क्या कमियां हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, और आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है तो उनसे बेहतर कोई नहीं बता पाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि नकारात्मक पहलू को भी रखा जाए। क्या नाम है सर आपका? आपकी बच्चा यहाँ कोई पढ़ता है? अफीफा खातून। ठीक है, आप थोड़ा बताइए स्कूल के बारे में। कोई बदलाव होनी चाहिए स्कूल में? पार हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा बड़े नकारात्मक मत रखिए कि आप ये 2 ही सॉल्यूशन है, या तो बच्चे में बदलाव किया जाए या बाउंड्री को थोड़ा और ऊंचा किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका सर, आप तो बहुत करीब रहे हैं, प्रदीप हांसदा सर, क्या बदलाव होनी चाहिए? शिक्षकों का जो अपना ड्यूटी है वो तो हम लोग बगल में है, क्योंकि देख पाते हैं
स्कूल का जो अपना शेड्यूल बना हुआ टाइम पर आना, असेंबल करके बच्चे लोग को क्लासरूम में ले जाना, ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया है। बीच में कुछ बच्चे लोग बाउंड्री के बाहर दिखते हैं, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये पीजी रोड है। कल के समय में अगर किसी तरह का दुर्घटना होता है तो विद्यालय के जितने शिक्षकगण हैं उस पर भी दबाव बनेगा, और प्रबंधन समिति के जितने सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो है, उनको भी इस पर चर्चा करना चाहिए। चुनने का एक अवसर है, और इसी जिम्मेवारी को हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर एक बेहतर आयाम सुनिश्चित करेंगे। कहते हैं कि जहां शिक्षा का सम्मान होता है वही समाज का भविष्य सुरक्षित होता है। आइए हम सब मिलकर विद्यालय के उज्जवल भविष्य की संकल्प लेते हैं, और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए एसएमसी के विभिन्न नियमों और इनके चुनावी प्रक्रिया पर विशेष प्रकाश डालने हेतु मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य हमारे रुपेश कुमार विश्वकर्मा सर को आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार इनके लिए ताली। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं विद्यालय में आए हुए तमाम अभिभावकों को अपनी ओर से और विद्यालय के परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। ये जो बारिश हो रही है, इसके कारण अभिभावक की संख्या थोड़ा कम है, फिर भी मेरे परम आदरणीय पर्यवेक्षक महोदय अरशद अली सर, पंचायत समिति सदस्य डॉक्टर साहब, जगदीश सर, हमारे प्रदीप सर, विक्रम सर, इतने लोग हैं, और जितने भी अभिभावक हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक कार्यक्रम चल रहा है विद्यालय प्रबंधन समिति, जो प्रत्येक विद्यालय में एक बार सरकार के द्वारा जो एक एडीपी होता है 2020 नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, उसके अंतर्गत सारे विद्यालय को समग्र शिक्षा के अंतर्गत रखा गया, और ये कहा गया कि इसी तरह से सब में एसएमसी का गठन हो। तो उसी कड़ी में आज झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का पत्रांक एसएमसी 05140 2018-19 2645 और दिनांक 2/7/26 के आलोक में आज हमारे विद्यालय में पर्यवेक्षक के नेतृत्व में 27/7/26 को एसएमसी का गठन करने का क्रियान्वयन किया गया है। और इसमें जो कार्यकारी सदस्य रहेंगे, एक सचिव रहेंगे जो प्रभारी प्रधानाध्यापक है, एक आप में से जो सदस्य चुने जाएंगे उसी में से एक अध्यक्ष बनेंगे, एक उपाध्यक्ष बनेंगे, और सारे सदस्य हैं। इसके साथ ही साथ एक पंचायत प्रतिनिधि, उनका भी चयन किया जाएगा। शिक्षक यहाँ 2 रहेंगे, एक पुरुष से और एक महिला से, एक स्वास्थ्य पदाधिकारी का चयन किया जाएगा। छूता रहे। श्री संजीत सर को प्रशस्ति पत्र देते हुए, और ये हमारे पंचायत समिति सदस्य के द्वारा रविंद्र दुबे को प्रशस्ति पत्र दिया गया। ये मुकेश सर को विक्रम पासवान के द्वारा प्रशस्ति पत्र देते हुए, ये हमारे रंजीत सर को प्रदीप हंसदा ने प्रशस्ति पत्र दिया। ये अरशद सर के द्वारा अर्जुन कुमार बावी को प्रशस्ति पत्र दिया गया, और ये शोभा कुमारी के द्वारा वंदना मैम को प्रशस्ति पत्र दिया गया। ये पूर्व अध्यक्ष के द्वारा रुपेश विश्वकर्मा को प्रशस्ति पत्र दिया गया। अंत में अध्यक्ष मनोनीत शोभा कुमारी को अरशद सर के द्वारा, और उपाध्यक्ष विक्रम पासवान को संजीत सर के द्वारा बुके देकर सम्मानित किया। ये सभी 9 निर्वाचित एसएमसी के सदस्य आशा करते हैं ये नए नूतन वर्ष में ये अच्छे से काम काज करें।